और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए यूपीएसआई का भी एग्ज़ाम आपका जल्दी होगा, तो उसके लिए हम लोग करेंगे आज के सेशन में 21 नवंबर 2021 में जो पेपर हुआ था पहली शिफ्ट में प्रीवियस ईयर का पेपर पूरा सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग जनरल हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिएगा, इस हिंदी का पहला क्वेश्चन है, रक्षा सूत शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, राखी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द काल शब्द का अर्थ नहीं है? काल का यमराज होता है, समय होता है, शत्रु होता है, लेकिन आने वाला कल ये अर्थ नहीं होता है। अगला है, तुलसीदास सीदति निस्दिन देखत तुम्हार निठुराई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो ऑप्शन ए सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ। अगला, प्रतिवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग उपसर्ग आगे से निकालते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रति उपसर्ग आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला, मैथिली का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? ऑप्शन सी, मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। अगला, रमेश वहाँ कुर्सी पर बैठा था, इस वाक्य में जो वहाँ है किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो वहाँ बैठा था, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। अगला, विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉरिशस में है। नेक्स्ट है, बर्बर का विलोम शब्द क्या होता है? बर्बर का विलोम शब्द होता है ऑप्शन बी, सभ्य। अगला, यामा के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। अगला, जितने मुंह उतनी बातें, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन सी, एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन। नेक्स्ट है, मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन बी, टा वर्ण। सिंधी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो ऑप्शन ए, ब्राचड़ अपभ्रंश से माना जाता है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो ऑप्शन बी, भय होता है। क्या होता है? भय। अगला, जिस समास में पूर्व पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान हो, तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? ऑप्शन है, तत्पुरुष समास कहलाता है। अगला, प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रयुक्त होता है? ऑप्शन बी, पूर्ण विराम प्रयुक्त होता है। क्या होता है? पूर्ण विराम। अगला, सर्कुलर का हिंदी पर्याय क्या है? सर्कुलर का हिंदी पर्याय होता है ऑप्शन सी, परिपत्र। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द प्रपंच का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो देखिए, प्रपंच का फरेब होता है, झांसा होता है, लेकिन दुनिया जो है ये नहीं होता है। अगला, अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो यहाँ पर देखिए गे आ रहा है, गे, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, सामान्य भविष्य काल, भविष्यत काल। नेक्स्ट है, अधर में लटकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अधर में लटकना मतलब ऑप्शन बी, दुविधा में पड़ा रह जाना। अगला है, इनमें से कौन सा वाक्य आस्तिक शब्द के लिए उपयुक्त है? तो ऑप्शन सी, ईश्वर के प्रति आस्थावान क्या कहलाता है? आस्तिक। नेक्स्ट है, लक्ष्मण राम का भाई है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर संबंध कारक है, ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो ये संपन्न हुआ था पोर्ट लुई मॉरिशस में संपन्न हुआ था। अगला, आपस में झगड़ा मत करो, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन बी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला है, स्थानापन्न का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो ऑप्शन सी, स्थान धन आपन्न। अगला क्वेश्चन है आपका, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इह काल अली कली ही सौ बंध्यो आगे कौन हवाल में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अनयोक्ति अलंकार इसमें हो जाएगा।
अगला, जो सेवा करे सो मेवा पावे, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ऑप्शन डी, संकेतवाचक वाक्य। सही वर्तनी वाला कौन सा शब्द है? तो उदाहरण को लिखते हैं ऑप्शन बी की तरह, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। अगला है, आजकल हिंदी पत्रिका का प्रकाशक कौन है? तो ऑप्शन ए, प्रकाशन विभाग। अगला है, आठवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ था? न्यूयॉर्क, अमेरिका में संपन्न हुआ था। अगला, किस कृति के लिए मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो क्याप। क्या हो जाएगा? क्याप आंसर हो जाएगा। अगला है, आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत जो है किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन बी, परिमाणवाचक विशेषण। जो ईश्वर पर विश्वास करता हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? ऑप्शन डी, आस्तिक। अगला, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की रचना है, उक्ति है, रचनाकार है। अगला है, करुणामय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय पीछे से निकालते हैं तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए, मय प्रत्यय हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? देखिए, अपेक्षा तो है, गति भी है, आत्मा भी है, लेकिन स्वर जो है ये नहीं है स्त्रीलिंग शब्द। अब करेंगे बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो दलदल का मृग या बारहसिंगा कह सकते हैं। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ऑप्शन ए, वर्ष 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। अगला है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए कौन सा प्राधिकरण स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन बी, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। अगला, निम्नलिखित सोशल नेटवर्किंग कंपनियों में कौन व्हाट्सएप का मालिक है? तो ऑप्शन ए, फेसबुक। अगला है, प्राधिकृत अधिकारी किसी व्यक्ति के वाहन को जब्त कर सकता है यदि व्यक्ति के पास वैध परमिट या पंजीकरण नहीं है। अगला आपका है, भारत ने निम्नलिखित देशों में से किस समूह के साथ द्विपक्षीय व्यापार निवेश समझौते पर बातचीत की? तो EU। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। विश्व में जूट के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो ऑप्शन एक, पहला स्थान है। निम्नलिखित में से किसे नील हरित शैवाल के रूप में भी जाना जाता है? तो साइनोबैक्टीरिया। अगला है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के लिए अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 280। अगला, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़कर भारत निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं? तो ऑप्शन सी, 2 सदस्य हैं। अगला, अल्फा कण, यहाँ पर जगह खाली है, धनात्मक आवेशित होते हैं। नेक्स्ट, 2007 में पुंछी आयोग के गठन के पीछे मुख्य कार्यसूची या कह सकते एजेंडा क्या थी? तो ऑप्शन है, केंद्र राज्य संबंध। अगला है, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता था? तो मार्ले मिंटो सुधार। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, सुएज नहर किन दो जल निकायों को जोड़ती है? तो ऑप्शन बी, भूमध्य सागर और लाल सागर। अगला है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में कितने अनुच्छेद हैं? तो ऑप्शन डी, 30 अनुच्छेद। अगला देख लेते हैं क्या कहता है आपका, राज्य के राज्यपालों के पारिश्रमिकों और सेवा शर्तों के बारे में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल भारतीय संसद के पास है। अगला, किस वर्ष में बाबर तैमूर वंश में फरगना के अपने पैतृक सिंहासन पर बैठा? तो 1494। अगला, भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों के समावेशन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन है, इंदिरा गांधी। निम्न में से कौन सा रोग लीवर कैंसर से जुड़ा हुआ है?
तो हेपेटाइटिस बी। अगला, जानबूझकर अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति की मदद करने के कार्य को कहा जाता है, दुष्प्रेरण कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भारत की संसदीय प्रणाली में सरकार के वास्तविक कार्यकारी और प्रमुख के रूप में जाना जाता है, तो भारत के प्रधानमंत्री। अगला, एलआईसी प्रीमियम के भुगतान का दावा आयकर अधिनियम की, यहाँ पर जगह खाली है, सेक्शन 80C धारा 80C के तहत कटौती के रूप में किया जा सकता है। अगला, कोई पड़ोसी जो संबंधित सुरक्षा अधिकारी को घरेलू हिंसा के मामले की श्रद्धापूर्वक सूचना देता है, उसका कोई दायित्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरोध आदेश का अर्थ धारा 3 के तहत किया गया आदेश है। कंप्यूटर में HTML का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी और निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन है उर्दू। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन डी 6। मानव जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रतिरूप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? डेमोग्राफी कहा जाता है। अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 2। अगला, निम्नलिखित में से कौन भू राजस्व प्रणाली में सही पदानुक्रम है? तो ऑप्शन सी पहले देखिए, गांव हो जाएगा, गांव के बाद क्या होगा? तालुका, फिर डी वाला आएगा राजस्व विभाग, फिर कलेक्टोरेट। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पादों में व्यापार के लिए भारत का पहला कृषि वायदा सूचकांक है? तो एग्रीडेक्स। अगला, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भाग ये वाला और 11वीं अनुसूची को भारत के संविधान में जोड़ा? तो 1992 का 73वां संशोधन अधिनियम। अगला, निम्नलिखित में से किसे राज्य विधायिका के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? तो राज्य के महाधिवक्ता। अगला, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पहली बार वर्ष, यहाँ पर जगह खाली, 1950 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के लिए जिम्मेदार हैं? तो नरसिम्हा राव। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन को निर्धारित करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो भारतीय संसद के पास है। अगला, सार्वजनिक प्राधिकरणों को सूचना के प्रकटन का दायित्व सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत अनिवार्य है। आप करेंगे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है, सभी कलियां क्या हैं? फूल। तो वेन डायग्राम बनाएंगे इसका, तो सारी कलियां क्या हो जाएंगी? आपकी फूल हो जाएंगी। दूसरा कथन है, कुछ फूल क्या है? रंगीन। तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। निष्कर्ष क्या कहता है? पहला, कुछ कलियां रंगीन हैं। तो देखिए, कलियों का कोई भी हिस्सा रंगीन में नहीं जा रहा, ये गलत आपका। फिर दूसरा है, कुछ फूल कलियां हैं, तो ये सही है, क्योंकि फूल का कुछ हिस्सा किस में जा रहा है? कलियों में। तो दूसरा आपका सही हो जाएगा। तो निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, इसके लिए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कथन निष्कर्ष का, जिसमें पहला कथन है, सभी लड़कियां क्या हैं? लड़के हैं। तो लिख लेते हैं, सारी लड़कियां क्या हो जाएंगी? वेन डायग्राम बनाते हैं। तो सारी लड़कियां क्या हो जाएंगी? लड़के। और सभी लड़के क्या हैं? पुरुष। तो सारे लड़के क्या हो जाएंगे? पुरुष हो जाएंगे। और सभी पुरुष क्या हैं? महिलाएं। तो सारे पुरुष क्या हो जाएंगे? आपके महिलाएं हो जाएंगी। ओके। और सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा? महिलाओं का। निष्कर्ष है, सभी लड़कियां पुरुष हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि सारी की सारी लड़कियां जो हैं पुरुष वाले हिस्से में समाहित हैं। तो पहला सही। और सभी लड़के महिलाएं हैं, ये गलत होगा कि नहीं? नहीं, क्योंकि सारे लड़के जो हैं महिलाओं में समाहित हैं। महिला वाला जो हिस्सा है सबसे बड़ा है। तो दोनों आपके निष्कर्ष सही हो जाएंगे। तो पहला और दूसरा निष्कर्ष दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट है, संख्याओं के संयोजन का चयन कीजिए
ताकि उसके अनुसार व्यवस्थित किए गए अक्षरों से एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। पहले देखिए 3 आएगा, सबके नंबर लिख लेते हैं। 1 को क्या कह रहे हैं, आई कह रहे हैं। 2 को क्या कह रहे हैं, ई कह रहे हैं। 3 को क्या कह रहे हैं, एन। 4 को क्या कह रहे हैं, एस। और 5 को कह रहे हैं, ओ। पहले 3 की बारी आएगी। 3 किसका है, एन का है। फिर है 5 किसका है, ओ का। फिर 1 आई का है। फिर 4 जो है एस का है। और 2 जो है फिर ई का है। तो इससे क्या शब्द बन गया, नॉइस, शोर। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समीकरण में स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने और इसे संतुलित करने के लिए गणितीय संकारकों के अनुक्रम का चयन करना है। तो एक ऐसा ऑप्शन लेना जिसके चिन्हों को इक्वेशन में अप्लाई करने पर इक्वेशन के दोनों पक्ष आपके क्या हो जाएं, बराबर हो जाए। मतलब LHS बराबर क्या हो जाए, RHS। सबसे पहले देखिए इक्वेशन लिख लेते हैं। 24 स्टार 4 स्टार फिर 3 स्टार 3। तो इसके लिए आंसर बनेगा ऑप्शन ए। तो 24 पहले स्टार की जगह पर पहला चिन्ह आएगा भाग। फिर 4 स्टार दूसरे स्टार की जगह पर दूसरा चिन्ह माइनस। फिर 3 स्टार तीसरे स्टार की जगह पर तीसरा चिन्ह बराबर। बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग भाग वाला सॉल्व करेंगे। 24 में 4 का भाग देंगे, 4 छंग 24। तो 6 - 3 बराबर 3। तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 बराबर 3। दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला देख सकते हैं, यदि एक दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब होगा। देखिए दर्पण प्रतिबिंब में क्या होती हैं, सारी चीज़ें पलट जाती हैं, उल्टी हो जाती हैं। तो सबसे पहले एन का दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ऐसा। फिर ओ आएगा, ओ का आपका वही रहेगा। फिर आई आया, आई जो है आपका वैसे ही रहेगा। फिर एस, एस का दर्पण प्रतिबिंब, ओके। फिर आएगा एन, फिर एन का दर्पण प्रतिबिंब। एन जो है उल्टा हो जाएगा आपका, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट चीज़ें चेंज होती हैं। फिर ई का दर्पण प्रतिबिंब, ई आपका उल्टा हो जाएगा। फिर आएगा टी आपका वैसे ही रहेगा। फिर आ रहा है एक्स भी वैसे ही रहेगा। फिर देखिए ई का दर्पण प्रतिबिंब ये हो जाएगा। तो ये किस में आ रहा है, ऑप्शन ए में आ रहा है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या है 126 सेंटीमीटर और पाई बराबर इतना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। 4/3 पाई की वैल्यू है 22/7 जो कि दी हुई है क्वेश्चन में। आर की वैल्यू कितनी है, 126। तो 126 गुणे 126 गुणे 126। इसको जब सॉल्व करेंगे काट पुट के तो ये आ जाएगा ऑप्शन बी, ओके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदलें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। जो तरीका पहले से फ्लावर्स बनने में लगेगा वही तरीका तीसरे से चौथा बनाने में अप्लाई करेंगे। तो देखिएगा, इस एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये तो पता ही है, लेकिन कौन सा तरीका लगेगा आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तरीका बताना है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि आर का अर्थ है जोड़ना, लिख लेते हैं। आर का अर्थ क्या है, प्लस। क्यू का अर्थ है से गुणा करना, क्यू का मतलब क्या है, गुणा करना। एस का अर्थ है घटाना और पी का अर्थ है विभाजित करना, मतलब भाग। तो एक इक्वेशन दिया गया, इसको सॉल्व करना है। इक्वेशन को लिख लेते हैं 14R 15P 3Q4 फिर है S 50। चिन्हों को अप्लाई कर देते हैं। 14R, R का मतलब क्या है, प्लस है तो प्लस कर दिया। 15P, P का मतलब क्या है, भाग। फिर 3Q, Q का मतलब है मल्टीप्लाई 4। फिर आ रहा है S का मतलब है माइनस, तो माइनस का 50। बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग भाग वाला सॉल्व करेंगे। 15 में 3 का भाग देंगे तो 14 + 5 15, 5 आ जाएगा यहाँ पर, और गुणे 4 और माइनस का 50। अब देखिए 5 चक्कू 20, 20 और 14 कितना हो जाएगा, 34। 34 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा, 16, वो भी माइनस का। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
अगला दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। तो सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठाते हैं। ए से बनाते हैं सी। ए का कोड होता है 1, सी का होता है 3। 1 से 3 बनना कितना जुड़ा 2। अब आगे देखते हैं जी से बनाते हैं आई। जी का कोड होता है 7, आई का कोड होता है 9। तो यहाँ पर भी देखिए 2 जुड़ा। आगे और पीछे 2 2 जुड़ा तो बीच में भी 2 जुड़ेगा। तो सी का कोड होता है 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 का कोड क्या होता है, ई का होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर अल्फ़ाबेट जो आएगा ई आएगा। ई देखिए ऑप्शन ए में आ रहा है नहीं, ऑप्शन बी में आ रहा नहीं, ऑप्शन डी में आ रहा नहीं, लेकिन ऑप्शन सी में पहला अल्फ़ाबेट जो है ई आ रहा है। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका ICERD का पूर्ण रूप क्या है। तो ऑप्शन सी इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला निम्नलिखित में से स्टेशन क्राइम हिस्ट्री में GCR का पूर्ण रूप कौन सा है। तो जनरल कन्वेंशन रजिस्टर। अगला गैर कानूनी गतिविधियां या रोकथाम अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। 1967 में किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति को उत्तमता से पूरा करेगा। कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये वाला बॉक्स पूरा कर लेते हैं। ओके, फिर क्या करते हैं, अंदर वाला ये वाला पूरा कर लेते हैं, अंदर वाला सर्कल पूरा कर लेते हैं। फिर इसको ये विकर्ण से मिला देते हैं और इस वाले को हिस्से को काला कर देते हैं। ओके, देख सकते हैं ऐसे ही आपका बनेगा। फिर देखिए नीचे एरो है, यहाँ एरो है, ऊपर भी एरो, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एरो हो जाएगा ऐसे। तो ऐसा आपका डायग्राम बन जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन है एक निश्चित कूट भाषा में 3 को इसके रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो वुमेन को उसी भाषा में कैसे कूटबद्ध करेंगे। अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं 3 के। REE। टी का कोड कितना होता है 20 होता है, एच का कोड होता है 8, आर का होता है 18, ई का होता है 5, ई का होता है 5। इससे क्या बनना है आपका GSI। फिर WV। जी का कोड होता है 7, एस का होता है 19, आई का होता है 9, वी का कितना होता है 22 और वी का होता है 22। 20 से 7 बनना है। या आप ऐसे लिख सकते हैं, अल्फ़ाबेट कोड ना लिख के। देखिए टी का विपरीत अल्फ़ाबेट जी होता है, एच का होता है एस, आर का होता है आई, ई का होता है वी और ई का होता है वी। यही तरीका वुमेन में लगाएंगे। डब्ल्यू का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है, डी होता है। ओ का क्या होता है, एल होता है। एम का क्या होता है, एन होता है। ए का क्या होता है, जेड होता है। एन का होता है एम। तो ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन सी में आ रहे हैं। सभी में विपरीत अल्फ़ाबेट लिखे गए हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्येक मानव का विशिष्ट पहचान चिन्ह है। तो फिंगरप्रिंट हो जाएगा आपका, फिंगरप्रिंट। अगला है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। ऑप्शन डी 22 भाषाओं को। अगला है प्रत्येक अल्फ़ाबेट के कोड दिए गए हैं और ये समीकरण है। तो सबसे पहले ई है, ई का कोड कितना है 10, प्लस आगे है। फिर एच आ रहा है, एच का कोड कितना है 84 है आपका 84। फिर भाग लगा है। फिर एफ आ रहा है, एफ का कोड कितना है 12। फिर गुणा जी, जी का कोड है 8। अब देखिए 12 7 84, ये हो जाएगा 10 + 7 × 8, 10 + 7 8 56, 56 और 10 कितना हो जाएगा 66। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, दी गई श्रृंखला में असंगत छवि को बताना है। तो देखिए क्यू का कोड क्या होता है 17 होता है, जी का कोड होता है 7। दोनों को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा 24 मिलेगा, लेकिन आ रहा है 22। अब देखिए बाई का कोड कितना होता है 25, के का होता है 11। दोनों को जोड़ने पर हमें मिलेगा 36। अब देखिए एस का कोड होता है 19, सी का होता है 3। दोनों को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा 22। अब देखिए डब्ल्यू का कोड होता है 23, एम का कोड होता है 13। तो कितना मिलेगा हमें यहाँ पर, तो 33 3 36। देखिए पहले वाले फिगर में 24 आ रहा है लेकिन दिया हुआ है 22, दूसरे फिगर में आ रहा है 36 लेकिन दिया हुआ है 34, तीसरे में 22 आ रहा है लेकिन दिया हुआ है 20।
लेकिन चौथे में 36 ही आ रहा है आपका और दिया हुआ भी 36 ही, तो यही आपका संगत छवि हो जाएगी। 3 ऑप्शन सेम और एक ऑप्शन अलग। अगला, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 8 हैं जिनमें से ठीक पहले, प्रत्येक के ठीक पहले ना तो 4 है और ठीक बाद में ना ही 7 हैं। तो ऐसे 8 ढूंढें जिसके ठीक पहले ना तो 4 हो, बाद में 7 ना भी ना हो। 4 और 7 देखना है जो नहीं होना चाहिए। तो एक तो 8 ये है जिसके पहले 4 भी नहीं है ना 7 है, तो एक तो ये हो गया। एक 8 आपका ये है जिसके पहले 4 आपका ये नहीं होगा। फिर देखिए एक 8 ये है जिसके पहले ना तो 4 है ना ही बाद में 7 है, तो एक ये हो गया आपका, 2 हो गए। अब देखिए यहाँ पर 8 है जिसके पहले ना तो 4 है और ना ही बाद में 7 है, तो एक तो ये हो गया। अब देखिए अगला 8 है ये जिसके पहले 7 है लेकिन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए 4, तो एक तो ये तो कंडीशन फॉलो करेगी, लेकिन बाद में आपका 7 आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए लास्ट में 8 है, इसके पहले 5 है और बाद में 4 है। ओके, ये आपकी कंडीशन फॉलो करेगी। तो टोटल कितने ऐसे 8 हो गए जिसके ठीक पहले ना तो 4 है ना ठीक बाद में 7 हैं, तो ऑप्शन डी 4। अगला क्वेश्चन आपका है, BPR&D का पूर्ण रूप क्या है जो पुलिस बल के आधुनिकीकरण के प्राथमिक उद्देश्य के साथ गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियां देश की जनसंख्या का कितना थी? 16.6%। अगला है, देश श्रेणी में अगली संख्या क्या आएगी? देखिए 4 से 6 बनाते हैं, 4 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को जोड़ देंगे। 6 से 14 बनाना है, 6 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई वाली संख्या को बढ़ाते रहेंगे और 2 जोड़ देंगे। 14 से 44 बनाना है, 14 में 3 का मल्टीप्लाई और 2 को जोड़ दिया, 14 3 42 और 2 44। 44 से 178 बनाए तो 4 का मल्टीप्लाई और 2 को जोड़ देंगे। आगे भी यही तरीका लगाएंगे। 178 में अब कितने का मल्टीप्लाई होगा? 5 का, तो 5 अट्ठे 40 की 0 हासिल लगा 4, 5 सत्ते 35 और 4 39 की 3 हासिल लगा 3, 39 की 9 हासिल लगा 3, 5 एकम 5, 5 3 8 और इसमें एक्स्ट्रा 2 जोड़ देंगे और तो कितना आ जाएगा? 892। 892 इज राइट आंसर। अगला है, एक निश्चित कूट भाषा में मंडे को इसके रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो ऑफिस को कैसे कूटबद्ध करेंगे? जो तरीका मंडे में लगेगा वही तरीका हम लोग ऑफिस में अप्लाई करेंगे। तो गाइस देखिए, मंडे के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। MONDAY, इसको क्या लिख रहे हैं? OMNDA। स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट देखिए गाइस, 2 देखिए, O इधर M इधर, N आपका बीच में और D आपका बीच में, बाई इधर A इधर। यही तरीका लगाएंगे ऑफिस में। OFFICE, स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट क्रॉस मल्टीप्लाई, FO और बीच वाले सेम रहेंगे F और I और लास्ट वाले क्रॉस मल्टीप्लाई EC। तो ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर, ये किस में आ रहे हैं? ऑप्शन सी में आ रहे हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।